यह भगवान का स्थान था। हिमालय में ऊंचाई पर बसा एक पवित्र धाम। सदियों से तीर्थयात्री इन पवित्र रास्तों पर चलते आ रहे थे, आशीर्वाद और मोक्ष की तलाश में। लेकिन जून 2013 में यह वादा टूट गया। दिव्य अभयारण्य एक जल समाधि में बदल गया। हमारी कहानी रमेश से शुरू होती है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर के एक विनम्र स्कूल शिक्षक। सालों से उसने हर पैसा बचाया था जो वह बचा सकता था। अपनी बूढ़ी मां कमला को केदारनाथ की तीर्थ यात्रा पर ले जाना। यात्रा लंबी और कठिन थी, खासकर उसकी बूढ़ी मां के लिए, लेकिन उसकी भावना अडिग थी। हर हर महादेव के मंत्र पहाड़ों में गूंज रहे थे, मंदाकिनी नदी की बहती हुई ध्वनि के साथ मिल रहे थे। वे दोपहर में केदारनाथ शहर पहुंचे, थके हुए लेकिन आध्यात्मिक रूप से स्फूर्तिवान। बाढ़ से पहले केदारनाथ दिव्य शांति का एक सुंदर चित्र था। इसकी वास्तुकला एक चमत्कार थी, प्राचीन कारीगरों की भक्ति और कौशल का एक प्रमाण। संकीर्ण गलियां, भक्तों की बातचीत, धार्मिक कलाकृतियां बेचने वाले विक्रेताओं की पुकार से जीवंत हो उठती थीं। बच्चे इसके किनारों पर खेलते थे और साधु इसकी कोमल गड़गड़ाहट की आवाज पर ध्यान करते थे। शामें विशेष रूप से जादुई थीं, क्योंकि डूबता सूरज बर्फ की चोटियों को सोने और नारंगी के रंगों में रंगता था। यही वह केदारनाथ था जिसे रमेश और उसकी मां देखने आए थे। यह शांति का वह अभयारण्य था जो कुछ ही घंटों में अस्तित्व से मिट जाएगा। परेशानी धीरे धीरे लगभग अनजाने में शुरू हुई। 15 जून 2013 की शाम को साफ आसमान में बादल छाने लगे। हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, जो जून में पहाड़ों के लिए असामान्य नहीं थी। किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रमेश जाग गया, उसके पेट में बेचैनी की गांठ कस गई। वह अपने कमरे के फर्श से कंपन महसूस कर सकता था। असली खतरे के पहले संकेत 16 जून की शुरुआती घंटों में दिखाई दिए। नदी में पानी का स्तर खतरनाक दर से बढ़ गया। स्थानीय लोगों में दहशत फैलने लगी। उन्होंने चिल्लाकर चेतावनी देना शुरू कर दिया, लेकिन अंधेरे में, बारिश में उनकी चेतावनी तूफान में गुम हो गई। उसने अपनी मां को जगाया। उसकी आवाज में एक डर था जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहा था। मां, हमें चलना होगा, कुछ ठीक नहीं है। निर्णायक क्षण एक ऐसी आवाज के साथ आया जिसे जिसने भी सुना वह कभी नहीं भूलेगा। केदारनाथ के ऊपर चौराबाड़ी ताल, एक हिमंदी झील, लगातार बारिश के भारी दबाव में अपने मोरेन बांध को तोड़ चुकी थी। पानी, बर्फ और मलबे की एक विशाल दीवार अविश्वसनीय गति से पहाड़ की ढलान पर तेजी से नीचे आ रही थी। बाढ़ ने केदारनाथ शहर को अकल्पनीय बल से मारा। पहली लहर ने प्राचीन मंदिर के पिछले हिस्से से टकराई। चमत्कारी रूप से बाढ़ के पानी से एक विशाल चट्टान बहकर मंदिर के ठीक पीछे अटक गई, जिससे पानी और मलबे की मुख्य धारा पवित्र संरचना के चारों ओर से मुड़ गई। लेकिन इसके चारों ओर बना शहर इतना भाग्यशाली नहीं था। गेस्ट हाउस, दुकानें और घर पल भर में तबाह हो गए। रमेश और उसकी मां के लिए दुनिया अराजकता और आतंक के धुंधलके में बदल गई। ठंडा कीचड़ भरा पानी उनके कमरे में घुस गया, उन्हें उनके पैरों से उखाड़ फेंका। बाढ़ के तुरंत बाद कोई सरकार नहीं थी, कोई बचाव दल नहीं था, केवल जीवित बचे लोग थे। जीवित रहने की एक कच्ची आदिम प्रवृत्ति ने कब्जा कर लिया। रमेश ने खुद को और अपनी मां को ऊंची जमीन के एक छोटे खतरनाक टुकड़े पर फंसा हुआ पाया। कमला बेकाबू होकर कांप रही थी, न केवल ठंड से बल्कि सदमे से भी। अजनबी एक दूसरे का सहारा ले रहे थे। उनके साझा आघात ने एक तत्काल शक्तिशाली बंधन बना लिया था। अपना अभिमान निगलकर वह उनके पास गया। कृपया, मेरी मां बहुत बूढ़ी है, क्या उसे एक कोने मिल सकता है? बिना एक पल की हिचकिचाहट के उन्होंने कमला के लिए जगह बनाई। अगले दिन धीरज की एक कठिन परीक्षा थी। लोग खाने के लिए कुछ भी ढूंढते थे, अपनी प्यास बुझाने के लिए गंदा पानी पीते थे। रमेश ने अपनी मां का हाथ पकड़ा हुआ था, अपने घर की कहानियां फुसफुसा रहा था। हर सूर्योदय एक छोटी सी जीत थी, मौत की घाटी में जीवन के एक और दिन का वादा। कई दिनों तक केदारनाथ में बचे हुए लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए थे, लेकिन राष्ट्र उन्हें भूला नहीं था। हवा में हेलीकॉप्टर के रोटरों की आवाज हजारों लोगों के लिए आशा का पहला वास्तविक संकेत था। पायलटों को अत्यधिक कौशल और साहस के साथ संकरी घाटियों में नेविगेट करना पड़ा। अक्सर जमीन पर सैनिकों द्वारा साफ किए गए छोटे अस्थायी हेलीपैड पर अपने हेलीकॉप्टर उतारने पड़ते थे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस और भारतीय सेना के सैनिकों ने असाधारण करतब दिखाए। वे बुजुर्गों और घायलों को अपनी पीठ पर लादकर खतरनाक भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों से मीलों पैदल चलकर
उन्हें सुरक्षा तक पहुंचाया। रमेश ने देखा कि पहला हेलीकॉप्टर मंदिर के पास उतरा। उसने सैनिकों को देखा, अनुशासित और दृढ़, एक उद्देश्य की भावना के साथ चलते हुए, जो अत्यधिक आश्वस्त करने वाला था। उसने अपनी मां को कसकर पकड़ा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। जैसे ही एक युवा सैनिक उनके पास आया, चिंता मत करो बाबूजी, सैनिक ने एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा, हम आपको घर ले जाएंगे। उस पल में वर्दी में वह आदमी किसी देवता से कम नहीं था। 2013 की बाढ़ ने केदारनाथ की आत्मा पर एक अमिट निशान छोड़ दिया। जो घाटी कभी जीवन और विश्वास का प्रतीक थी, वह एक विशाल श्मशान घाट बन गई। जैसे ही बचाव अभियान समाप्त हुआ और त्रासदी का पैमाना स्पष्ट हो गया, एक परेशान करने वाला सवाल उठने लगा। विशेषज्ञों ने न केवल बादल फटने बल्कि केदारनाथ घाटी में अनियंत्रित निर्माण की ओर उंगली उठाना शुरू कर दिया। होटल, गेस्ट हाउस और दुकानें नदी के किनारों के खतरनाक रूप से करीब बनाए गए थे, जिससे मंदाकिनी के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध किया गया। कई छोटे और बड़े पैमाने की जलविद्युत परियोजनाओं ने नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर दिया था। अभूतपूर्ण वर्षा ट्रिगर थी, लेकिन भरी हुई बंदूक मानव निर्मित थी। केदारनाथ मंदिर चमत्कारी रूप से बचकर लचीलेपन और आशा का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। एक बड़े पैमाने पर सफाई और पुनर्निर्माण का प्रयास किया गया। जो नया केदारनाथ खंडहरों से उभरा है, वह अलग है। यह अधिक नियोजित है, जिसमें चौड़े रास्ते और नदी के किनारे मजबूत तटबंध हैं। एक बड़ी जागरूकता है। पहाड़ की नाजुकता का सम्मान करने की आवश्यकता के बारे में एक दर्दनाक सबक सीखा गया है। तीर्थ यात्रा फिर से शुरू हो गई है और भक्त एक बार फिर मंदिर में आते हैं, लेकिन अब प्रकृति की शक्ति के लिए विनम्रता और श्रद्धा की गहरी भावना के साथ। केदारनाथ आज खड़ा है, निशान के साथ, लेकिन टूटा नहीं है। प्रकृति के क्रोध और विश्वास की स्थायी शक्ति दोनों का एक कालातीत गवाह है। यह हमें याद दिलाता है कि विश्वास केवल मंदिर की दीवारों के भीतर प्रार्थना करने के बारे में नहीं है, यह बाहर की दुनिया की पवित्रता का सम्मान करने के बारे में भी है।